हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट 30 नवंबर 2020 में जो मार्कov चेन से क्वेश्चन पूछे गए थे। दो क्वेश्चन पूछे गए, दोनों ही क्वेश्चन पार्ट सी में पूछे गए हैं। वन बाय वन हम उनका सोल्यूशन देखते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो क्वेश्चन है, Xn is a Markov chain with state space 1, 2, 3, 4, 5 and transition probability matrix Pij. I and j lies between 1 and 5 given by। मैट्रिक्स हमें इस तरीके से गिवन है। इसकी हेल्प से अभी हम ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमसे कुछ पूछा गया, which of the following are true? The first one is the state 2 and 3 are absorbing. Second one is state 3 is recurrent. Third one is state 1 and 5 forms a recurrent class. And the fourth one is state 4 is transient. So वन बाय वन सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हमारी मैट्रिक्स स्टोचास्टिक मैट्रिक्स है या नहीं। हमें देखना है कि रो सम वन है, फर्स्ट रो का सम सेकेंड रो में भी वन है, थर्ड रो में भी सम वन है, फोर्थ में भी सम वन है एंड फिफ्थ में भी सम वन है। तो ये हमें मैट्रिक्स स्टोचास्टिक मैट्रिक है। सो ईच रो सम इज वन। हर रो का सम हमारा वन है। अब हम इसके हेल्प से डायग्राम बनाते हैं। सो डायग्राम है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमें क्या गिवन है? P11। इट मीन्स 1 से 1 पर सेल्फ लूप। सो सेल्फ लूप। नाउ दिस इज P15। इट मीन्स 1 से 5 के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है। 1 से 5 के लिए पाथ है। नेक्स्ट सेकेंड में देखें, सेकेंड का हमारा सेल्फ लूप है। बाकी सेकेंड किसी से भी कम्यूट नहीं करता, किसी के साथ भी कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं है। नाउ थर्ड थर्ड हमारा सेकेंड स्टेट के साथ पाथ बनाता है। सो ये होगा। नाउ फोर्थ हमारा वन के साथ भी पाथ एग्जिस्ट करता है। फोर्थ सेकेंड 4 से 2 स्टेट के लिए भी पाथ एग्जिस्ट करता है। 4 से 3 स्टेट के लिए भी पाथ एग्जिस्ट करता है। 4 से 4 के लिए भी पाथ एग्जिस्ट करता है और 4 से 5 के लिए भी पाथ एग्जिस्ट करता है। नाउ 5 स्टेट 5 का 1 के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है, 5 to 1। नेक्स्ट 5 का 5 पर पाथ एग्जिस्ट करता है, दैट इज मीन्स 5 पर सेल्फ लूप प्रेजेंट है। तो ये हमारा है ट्रांजिशन डायग्राम। अब इसकी हेल्प से हम देखते हैं कि ऑप्शंस में हमसे क्या क्या पूछा गया है। देन वन बाय वन हम उनको डील करते हैं। सबसे पहले फोर स्टेट इज ट्रांसिएंट। फोर स्टेट ट्रांसिएंट का क्या मीनिंग है कि अगर हम फोर स्टेट से बाहर निकलें तो वापस हमारे पास रिटर्न का पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। हमें ये देखना है। देखिए, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि स्टेट 4 से बाहर निकलने के पाथ कौन कौन से हैं। एक हमारे पास ये पाथ एग्जिस्ट करता है, एक ये पाथ एग्जिस्ट करता है, ये पाथ एंड ये पाथ। स्टेट 4 से बाहर निकलने के हमारे पास ये पाथ है। अगर हम इस पाथ के थ्रू बाहर जाएं, ये 2 से 3 पर, 3 से 2 पर जाएगा, 2 पर सेल्फ लूप, तो ये इसे लूप में मूव करता रहेगा, इससे बाहर नहीं आ सकता। इट मीन्स ये पाथ तो हमारा डिस्कार्ड हो गया। नाउ सेकेंड, अगर हम 4 से 2 पर यहां पर जाएं, अगेन ये इसी क्लास में घूमता रहेगा। सो ये वाला पाथ भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। नाउ 4 to 1, अगर हम 4 to 1 जाएं, 4 to 1 गए, या तो 1 to 1 में ही ये घूमता रहेगा, या फिर अगर 4 to 1 गए देन 1 to 5। 5 या तो 5 से 5 का ही पाथ है, क्योंकि 5 से रिटर्न 4 पर आने का पाथ नहीं है, ये भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम 4 to 5 जा रहे हैं बट हमारा 5 से रिटर्न 4 पर आने का कोई पाथ नहीं है, इट मीन्स कि जब भी जितने भी पाथ हमारे 4 से स्टेट 4 से बाहर जाने के लिए है, रिटर्न हमारा वापस 4 पर कोई भी नहीं आ रहा। सो स्टेट 4 होगी हमारी ट्रांसिएंट। सो नेक्स्ट, स्टेट 1 एंड 5 फॉर्म रिकरेंट क्लास। सबसे पहले हमें क्लास बनानी पड़ेगी कि क्लास क्या होगी? क्लास ऑफ 1। क्लास ऑफ 1 में क्या है कि 1 किस किस के साथ कम्यूट करता है? तो देखिए, 1 सेल्फ कम्यूट करता है, सो क्लास ऑफ 1 इज 1। नेक्स्ट
1 से 2 के लिए हमारे पास कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो 2 नहीं आएगा। 1 से हमारा 3 के लिए भी कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो 3 भी नहीं आएगा। 4 के लिए भी नहीं करता। ओनली देखिए 1 से 5 के लिए पाथ है, 5 से रिटर्न 1 के लिए पाथ है तो आ जाएगा। क्लास ऑफ 1 ही आई। अब हमें देखना है कि क्या जो स्टेट 1 और 5 है वो हमारी रिकरेंट है या नहीं। दोनों अगर एक ही क्लास में है तो नेचर सेम होगा। तो हम ओनली 1 के लिए चेक कर लेते हैं कि 1 स्टेट जो है वो हमारी रिकरेंट है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो देखते हैं। सबसे पहले 1 से बाहर निकलने का पाथ कौन सा है? एक हमारा ये पाथ है, एक ही पाथ एग्जिस्ट करता है, बाकी तो सेल्फ लूप है। अगर हम इस पाथ से बाहर आए 5 स्टेट तक, देन 5 से 1 पर जाने का हमारा पाथ एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स कि 1 रिकरेंट है, स्टेट 1 इज रिकरेंट। स्टेट 1 अगर रिकरेंट है तो स्टेट 5 रिकरेंट होगी। दोनों अगर रिकरेंट है तो कंप्लीट क्लास होगी एक रिकरेंट क्लास। तो थर्ड हमारा करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, स्टेट 3 इज रिकरेंट। हमें देखना है 3 रिकरेंट है। 3 रिकरेंट इट मीन्स कि अगर हमारे पास 3 से बाहर निकलने के जितने भी पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं देन रिटर्न हम 3 पर आ सके। 3 से बाहर निकलने का केवल एक ये पाथ है, बट हम इससे अगर बाहर निकले तो सेल्फ लूप है 2 पर, तो ये बार बार यहीं पर मूव करता रहेगा, कोई और पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। सो स्टेट 3 होगी हमारी ट्रांसिएंट, कि स्टेट 3 इज ट्रांसिएंट। क्योंकि जो 3 से अगर हम एक बार स्टेट से बाहर निकले तो रिटर्न आने का हमारे पास कोई पाथ नहीं है। सो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा डिस्कार्ड। नेक्स्ट, स्टेट 2 एंड 3 आर अब्सॉर्बिंग। स्टेट 2 एंड 3 अब्सॉर्बिंग का क्या मीनिंग है? अब्सॉर्बिंग का मीनिंग है कि अगर हम एक बार किसी क्लास में एंटर हो गए तो हमारे पास वहां से आउट होने का मीन्स बाहर निकलने का कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। स्टेट 3 की तरफ देखिए। 3 से अगर हमारे पास ये पाथ है 3 स्टेट में एंटर होने का, तो हमारे पास एक पाथ बाहर निकलने का भी एग्जिस्ट करता है। इसका मीनिंग है कि जो 3 स्टेट है वो अब्सॉर्बिंग नहीं है, बट जो सेकेंड स्टेट है वो एब्जॉर्बिंग है। 3 एब्जॉर्बिंग नहीं है, क्योंकि अगर हम एंटर हुए तो हमारे पास बाहर निकलने का पाथ है। सो स्टेट 3 इज नॉट एब्जॉर्बिंग। सो फर्स्ट बी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे थर्ड एंड फोर्थ। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो भी पार्ट सी में ही पूछा गया। सो क्वेश्चन है, कंसीडर अ मार्कोव चेन ऑन फाइनाइट स्टेट स्पेस. Suppose that the transition probability matrix is such that the transpose of P is also a stochastic matrix, then which of the following is necessarily true? हमें क्या गिवन है? एक स्टेट स्पेस S गिवन है जो है हमारा फाइनाइट। नेक्स्ट, जो इस स्टेट स्पेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनती है P, वो और उसका जो ट्रांसपोज है वो दोनों ही स्टोचास्टिक मैट्रिक्स हैं। इसमें क्या होता है? रो सम 1 होता है, और इसमें भी अगर रो सम 1 है। इनका क्या मीनिंग है कि अगर जो हमारे पास पी मैट्रिक्स है उसका रो सम भी 1 है, कॉलम सम भी 1 है, इट मींस डबली स्टोचास्टिक मैट्रिक्स है। अब हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट नेसेसरली ट्रू होगी। द फर्स्ट वन इज all states have the same period. Second one, the chain admits at most one stationary distribution. इसका मीनिंग कि इस चेन के पास at most one stationary distribution होगा। थर्ड वन इज all state are recurrent. सभी स्टेट रिकरेंट होंगी। फोर्थ वन इज at least one state has period 1. कम से कम एक स्टेट ऐसे जरूर एग्जिस्ट करेगी जिसका पीरियड 1 होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे जिनकी हेल्प से हम ऑप्शंस को डिस्कार्ड करेंगे। फर्स्ट हमें ये ध्यान रखना है कि फाइनाइट स्पेस गिवन है। सो हम कंसीडर कर लें, अगर एस को कंसीडर किया जाए 1 2 3 एंड पी कंसीडर किया जाए 0 1 0 1 0 0 0 0 एंड 1। अब इसकी हेल्प से हम डायग्राम बनाते हैं। स्टेट 1 2 3, ये है हमारे पास P12। इट मींस 1 से 2 के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है। नाउ
2 से 1 के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है और 3 पर है सेल्फ लूप। अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। पीरियड ऑफ 1, पीरियड ऑफ 1, 1 का पीरियड क्या होगा? जीसीडी ऑफ 1 से 1 पर आने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स 2, 4, 6 एंड सो ऑन, इसका जीसीडी हो जाएगा 2। दिस इज पीरियड ऑफ 1। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ 2, पीरियड ऑफ 2 क्या होगा? जीसीडी ऑफ 2 से 2 पर रिटर्न आने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स हम देखेंगे 2, 4, 6 एंड सो ऑन। सो ये भी जीसीडी हमारा 2। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ 3 इज 1। 3 का पीरियड हमारा 1 होगा। हम देखते हैं क्या इसकी हेल्प से कोई ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो रहा है। क्या बोला गया? फर्स्ट ऑप्शन, ऑल दी स्टेट्स हैव सेम पीरियड। बट हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल एग्जिस्ट किया जिसमें सभी स्टेट्स का पीरियड सेम नहीं है। सो ये हमारा डिस्कार्ड हुआ। नेक्स्ट, अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम कंसीडर करें, यहां पर देखें कि ये हमारे क्लास बनाए। अगर क्लास ऑफ 1 क्या होगी? 1 एंड 2 एंड क्लास ऑफ 3 होगी हमारी ये। अब कोई भी किसी भी स्टेट की जो क्लास है वो कंप्लीट स्टेट स्पेस के इक्वल नहीं है। अगर कंप्लीट स्टेट स्पेस के इक्वल नहीं है, इट मींस नॉट इरिड्यूसिबल। इरिड्यूसिबल नहीं है, इसका मीनिंग रिड्यूसिबल है। रिड्यूसिबल है तो एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट फाइनाइट रिड्यूसिबल मार्कोव चेन have infinitely many stationary distribution। कि अगर कोई हमारी फाइनाइट चेन है और वो अगर रिड्यूसिबल है तो इनफाइनाइटली मैनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। अगर यूनिक बनना है तो इरिड्यूसिबल प्लस अपीरियोडिक होना पड़ेगा। बट अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फेल करती है और फाइनाइट है तो उसके पास इनफाइनाइटली मैनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ही एग्जिस्ट करेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि एट मोस्ट वन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, पहले हम फोर्थ को देख लेते हैं। फोर्थ है एटलीस्ट वन स्टेट हैज पीरियड 1, कि कम से कम एक स्टेट हमारी ऐसे जरूर एग्जिस्ट करेगी जिसका पीरियड हमारा 1 होगा। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं, अगर स्टेट स्पेस कंसीडर किया जाए 1, 2 एंड मैट्रिक्स बनाई जाए 0, 1, 1, 0, इसका मीनिंग स्टेट 1 एंड 2, 1 से 2 के लिए पाथ है, 2 से रिटर्न 1 के लिए पाथ है। तो क्लास ऑफ 1 में क्या आएगा? 1 एंड 2 एंड क्लास है हमारे पास, दिस इज क्लास ऑफ 2 एज वेल। अब देखना है हमें, पीरियड फाइंड करते हैं। पीरियड ऑफ 1, जीसीडी ऑफ 2, 4, 6, 2 आएगा। यही हमारा पीरियड ऑफ 2 आ जाएगा। हमारे पास दो ही स्टेट है, दोनों की दोनों स्टेट का पीरियड 2 है, जबकि फोर्थ ऑप्शन में बोला गया कि एटलीस्ट एक स्टेट ऐसी जरूर एग्जिस्ट करेगी जिसका पीरियड 1 होगा। तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हुआ। तीन ऑप्शंस हमारे डिस्कार्ड हो चुके हैं, तो फोर्थ जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। बाकी हमने सभी डिस्कार्ड कर दी है। थैंक यू।